नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो कुंडली का 12th हाउस 12वां भाग है 12वां भाव है, जिसे हम द्वादश भाव, उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। तो द्वादश भाव व्यय और हानि का भाव होता है, साथ ही अध्यात्म का भी भाव होता है। ये भाव उन अंधेरे स्थानों को दर्शाता है, मतलब उनको प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से समाज से पृथक रहते हैं। ऐसी जगह जाकर व्यक्ति समाज से खुद को अलग महसूस करता है। कुंडली में 12 भाव द्वादश भाव का संबंध स्वप्न एवं निद्रा से भी होता है। इसके साथ ही 12वें भाव का संबंध लोपस्थान, यानी लोपस्थान का मतलब अदृश्यता का भाव, शयन, पाप, दरिद्रता, क्षय, दुख या संकट, बाई आँख, पैर आदि से इन सब का संबंध होता है द्वादश भाव का। अब द्वादश भाव के कारकत्व क्या है? तो कुंडली में द्वादश भाव से धन व्यय, बाई आँख, शयन सुख, मानसिक क्लेश, दैवीय आपदा, दुर्घटना, मृत्यु के बाद की स्थिति, पत्नी के रोग, माता का भाग्य, राजकीय संकट, राजकीय दंड, आत्महत्या एवं मोक्ष आदि विषयों का पता चलता है 12वें भाव से। तो आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें द्वादश भाव से क्या क्या देखा जाता है? तो सबसे पहले व्यय, इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि द्वादश भाव का संबंध जातकों के व्यय से है। व्यय यानी आपका जो खर्चा है, फिजूल खर्चा। ये भाव किसी जातक के जीवन में ये संकेत देता है कि वो अपने जीवन में कितना व्यय करेगा। इसके अलावा 12वां भाव हानि का भी संकेत करता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह स्थित है तो व्यक्ति सत्कर्मों में, दान पुण्य अथवा अन्य सामाजिक कार्यों में भी धन खर्च करता है। दूसरी बात है मोक्ष की। तो जन्म कुंडली में लग्न भाव व्यक्ति के जीवन के आरंभ को दर्शाता है, जबकि 12वां भाव व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाले, जो मृत्यु होती है उसके बाद जो आपको प्राप्त होने वाले हैं पुरुषार्थ, मोक्ष, इन सब को दर्शाता है 12th हाउस। यदि इस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। नेत्र कष्ट। अब नेत्र कष्ट क्या होंगे? यदि जातक की जन्म पत्री में 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक को नेत्र संबंधी कष्ट होता है। विदेश यात्रा से भी संबंध है 12th हाउस का। ये जो द्वादश भाव है इसका संबंध सीधा विदेश यात्रा से आता है, क्योंकि कुंडली में द्वादश भाव निवास स्थान से दूरस्थान, दूरस्थान यानी विदेश को दर्शाता है। 12वां भाव चतुर्थस्थान निवास स्थान से नवम लंबी यात्रा को दर्शाता है। इस भाव से ये भी ज्ञात होता है कि जातक विदेश में निवास करेगा या नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अभी इसका महत्व क्या है मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। कुंडली में द्वादश भाव मोक्ष का भाव होता है। ये भाव जातकों के जीवन में दुख, संकट, हानि, व्यय, फिजूल खर्ची, सहानुभूति, दैवीय ज्ञान, पूजा एवं मृत्यु के पश्चात के अनुभव को दर्शाता है। काल पुरुष कुंडली में 12वें भाव पर मीन राशि का स्वामित्व होता है और इसका जो स्वामी है, स्वामी ग्रह बृहस्पति है। तो कुंडली में द्वादश भाव हानि, बाधाएं, संयम और सीमाओं, फिजूल खर्ची, आय से अधिक खर्च, कड़ी मेहनत और धोखेबाजी को दर्शाता है। हिंदू ज्योतिष का ऐसा मानना है कि कुंडली में षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव दुख स्थान होते हैं। द्वादश भाव से उधार लिए गए पैसों को चुकाने की प्रक्रिया तथा पैतृक संबंधों का विचार किया जाता है। यह भाव जातकों के शयन सुखों का बोध करता है। साथ ही 12वें भाव का संबंध व्यक्ति के पैर से जोड़ा है। जो आपके जो पैर है दो, उनसे भी संबंध आता है। पागलखाना, कुंडली में द्वादश भाव कारागार, पागलखाना एवं अन्य स्थान जहां पर व्यक्ति सामाजिक से पृथक हो जाए को, इन सब को दर्शाता है 12th हाउस। तो इसके अलावा, इसके अतिरिक्त द्वादश भाव अस्पताल या नर्सिंग होम, विदेश स्थान, परिवर्तन आदि स्थानों को भी दर्शाता है। तो आगे हम देखेंगे कि प्रश्न कुंडली
उसके हिसाब से ये जो 12th हाउस है, द्वादश भाव से दुख, यातना, उत्पीड़न, मानसिक परिश्रम, दुर्भाग्य, हत्या, आत्महत्या, इन सब का विचार किया जाता है। साथ ही कुंडली के 12वें भाव से धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग, इन सब का भी विचार किया जाता है 12वें भाव से। तो 12वां भाव भय, जटिलता, चिंता, संदेह आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव को एकांत, गुप्त, मुख पीड़ा इनके रूप में भी जाना जाता है। ये भाव किसी जातक की स्वतंत्रता की सीमाओं को भी देखा जाता है। इसके अलावा इस भाव से गुप्त यानी गुप्त काम, निर्वासन और प्रत्यार्पण जैसे मामलों को भी देखा जाता है। तो लाल किताब के अनुसार इसका संबंध क्या है, द्वादश भाव का क्या क्या संबंध है, क्या महत्व है, ये आगे हम देखेंगे। तो लाल किताब के अनुसार कुंडली में 12वें भाव से खर्चे, बेडरूम से सटा हुआ पड़ोसी का घर और मित्रों का सुख दुख, ये सब कुछ 12वें भाव से देखा जाता है। इस भाव में स्थित ग्रह षष्ठम भाव में बैठे भाव से सक्रिय होते हैं। किसी जातक की जन्म कुंडली में द्वादश भाव, उसके बेडरूम, छत, खुशियाँ, पड़ोसी का घर, सफ़ेद बिल्ली, बड़े भाई, बरसात का पानी, दहेज से प्राप्त जो बेड है, इन सब को दर्शाता है 12th हाउस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुंडली में द्वादश भाव कितना अहम का है। कुंडली में ये अंतिम भाव होता है जो वास्तव में ये बताता है कि व्यक्ति के अपने जीवन में किस प्रकार के सुख को भोगेंगे। अब जो कुंडली का जो द्वादश भाव है, इन सब के मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी मुद्दे बताने जा रहा हूँ। इसका वैदिक नाम है व्यास भाव। इनके प्राकृतिक ग्रह, स्वामी ग्रह है बृहस्पति, केतु। अब इनका संबंध अंग से, पैर से आता है, टखने, बाईं आंख। द्वादश भाव के संबंध सपने या कल्पना में लोग, गर्भाशय में एक बच्चा, एक भूत, कोई व्यक्ति शक्ति और शक्ति से वंचित, इनका संबंध द्वादश भाव से आता है। द्वादश भाव की गतिविधियाँ जैसे कि ध्यान, सपने देखना, सोना, कल्पना, टीवी देखना, स्ट्रेस लेना, दुख या शांति से अलगाव, किसी विदेश देश की यात्रा करना, ये सब कुछ 12th हाउस से देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि द्वादश भाव में सूर्य का फल क्या रहेगा। तो द्वादश भाव में सूर्य की अनुकूल स्थिति मूल निवासी को मुसीबतों से छुटकारा जैसे कि चुनौतियों को संभालने और सभी बाधाओं को दूर करने की क्षमता देगी। आपके पास मनोगत और मानसिक घटना और अंतर्ज्ञान के प्रति मजबूत झुकाव भी हो सकता है। यदि सूर्य पीड़ित है तो आपको जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार दोबारा वीडियो देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।